Josh Zam Todosh No Jo Isaiku Shinjitsav। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। टेकड़ीनुमा छोटे छोटे टीले और इनके बीच इठलाती ये पगडंडियां और हर किसी का अपनी ओर ध्यान खींचती यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। सिटी ऑफ कॉटन के नाम से पहचाना जाने वाला आदिलाबाद बीजापुर के बहमनी सुल्तान आदिल शाह की शाही विरासत को आज भी अपने आप में संजोए हुए है और यहाँ के जनजीवन में पड़ोसी महाराष्ट्र की मराठी संस्कृति को तेलुगु संस्कृति का हिस्सा बनते भी हम देख सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में अब से लगभग 5.5 दशक पहले यानी सन 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में, जो अपने पुरातन समय में नागाओं की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, इसी नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक विशाल धम्म क्रांति को जन्म दिया। इस धम्म क्रांति की ज्वालाएं भारत के कोने कोने में अब फैलने लगी है और समूची मानव जाति को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली तथागत भगवान बुद्ध की अमृत धारा पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी है और अब नए सिरे से बुद्धिस्ट सेंटर जन्म लेने लगे हैं, विकसित होने लगे हैं। बुद्ध वचनों के उजाले में चमकती मानव मुक्ति की किरणों से आदिलाबाद भी अब अछूता नहीं। अब आदिलाबाद की फिजाओं में भी बुद्ध वचनों की गूंज सुनाई देने लगी है और आदिलाबाद शहर के मुख्य चौराहे पर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा भी अब देख सकते हैं। Kuku fu I shiki shiki shokuze kuku shokuze shiki ju sogyo shiki yakubu nyo ze shari shi ze shohoku shofu shofu metsufu kufu jofu zofu genze koku chumu shikimu ju sogyo shikimu genni bize shinnimu shiki shoko mi shoku homu gen kainai shimu ishiki kaimu mu myo yakumu mu myo jinnai shimu roshi yakumu roshi jinmu kushu netsudomu chi yakumu tokuimu shotoko bodai sattae hanyaharamita koshinmu keigemu keige komu kufu only isaitendo musoku gyone hansanze shobutsuye hanya haramita kotoku anokutara सम्यक संबोधय कोचे हन्या हारामिता से दई जिंश से दई म्योश जैम जोश जैम तो दोष नो जो ईसाई को शिंजित्सफ को सच हन्या हारामिता शुशक सच शवच ज्ञात ज्ञाते हारा ज्ञात हरसो ज्ञात बोजे सोवका हन्याशियो। यह है ध्यान भूमि। आदिलाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर, दरअसल तेलंगाना की मनमोहक यानी दिल को छू लेने वाली प्रकृति की गोद में बसा जो तामसी मंडल है, इसके सुमकीडी गांव से लगी हुई 6.5 एकड़ भूमि में भंते शाकु बोधिधम्मा के मार्गदर्शन में ये कार्य संपन्न हो रहा है।
मकाहन्या हरामिता शिन्यो कंजी सैबो साग्यो जिन्हन्या हरामिता जिशो केंगो उनका इंडोसन सोगेंजी ज़ेन मॉनेस्ट्री ध्यान भूमि ये तेलंगाना अंचल का बड़ा ही महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सेंटर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान सोगेंजी ज़ेन मोनास्ट्री ध्यान भूमि भारत के तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप जापान के ज़ेन संप्रदाय को यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान सोगेंजी ज़ेन मोनास्ट्री भारतवर्ष में पहली ऐसे ज़ेन मोनास्ट्री है और एक ऐसा ऐतिहासिक ये जगह है जो आने वाले समय में जो भारत की विद्या थी वो फिर से वापस भारत में लाने का पूरा प्रयास है। ध्यान भूमि में हर प्रकार के उपक्रमों को हाथ में लिया जाएगा, जैसे जो आर्थिक परिस्थितियों से दुर्बल है और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहते हैं, हिंदुस्तान सोगेंजी ज़ेन मोनास्ट्री ध्यान भूमि में ऐसे तमाम दुर्बल आर्थिक स्थिति से दुर्बल बच्चों के लिए हम धम्म प्रशिक्षणालय खोलने वाले हैं और इसमें उन बच्चों को धम्म की विद्या के साथ साथ में, धम्म की शिक्षा के साथ साथ में, ज़ेन की शिक्षा के साथ साथ में बाहर के स्कूल का अध्ययन भी हम उनको कराएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे बच्चे पैदा हों जो प्रचारक के रूप में सारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बाबा साहब का संदेश साथ साथ में धम्म का संदेश भी फैला सके और ऐसे प्रचारक की निर्मित हो जो कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा तो सत्य धम्म का दर्शन लोगों को कराएगा। भदंत शाकू बोधिधम्मा ने अपने भिक्षु जीवन में बुद्ध वचनों से जो कुछ पाया है वो ही जीवन बदलने की और श्रेष्ठ जीवन जीने की तकनीक सिखाने की उदात्त भावना ने यहाँ सुमकेडी में इस ध्यान भूमि को जन्म दिया। जो विद्या हमारे देश से बाहर गई थी फिर इस देश में वापस लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग भी उसमें शामिल होंगे और इस विद्या को आत्मसात करेंगे, जिससे आपके जीवन में एक क्रांति घटित होगी, जिससे आपके जीवन में, इस जीवित जीवन में ही आपको बुद्ध का आपकी आंखों के सामने ही आपको दर्शित होगा। वास्तव में बौद्ध जीवन मार्ग एक ऐसा जीवन मार्ग है जिस पर चलते हुए मनुष्य जीवन उन्नति की राह चल देता है, जहां दुखों से सामना करने की सामर्थ्य तो मिल ही जाती है, जीवन में सुखों का एहसास कराने वाले रास्ते भी खुलने लगते हैं। ज़ेन ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी जीवत क्रांति घटित कर सकते हैं जो उसे उसके जीवन का सही रूप में दर्शन कराएगा। आज हमें उसकी आवश्यकता है। विश्व के अंदर तरह तरह की चीज़ें आज घटित हो रही हैं और ऐसे माहौल में जहाँ वैर बढ़ रहा है, जहाँ आतंक बढ़ रहा है, जहाँ पर मनुष्य आपस में वैर निर्माण कर खुद को ही परेशान करने के पीछे लगा हुआ है, ऐसे वातावरण में आज हमें बौद्ध दर्शन की बड़ी आवश्यकता है और वो बौद्ध दर्शन जो हम ज़ेन बुद्धिज़्म के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इस मानव निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए
बोधि धम्मा तेलंगाना के इस तामसी मंडल के गांव-गांव में चारिका करते हैं और इंडोसन सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री ध्यान भूमि का महत्व लोगों को समझाते हैं और इस ध्यान भूमि के लिए समर्थन भी जुटाते हैं। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं। सर्वांनी मिळून बुद्धाने सांगितलेल्या मंगलमय करा, आपले परिजन शील करुणा मैत्री सद्भावनाने राहो। गच्छामि बुद्ध धम्म संघ आपला सदैव मार्गदर्शन करो, आपण भयमुक्त चिंतामुक्त रोगमुक्त जीवन यापन करा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। बाबा साहब का भी मिशन उन्होंने लेके बहुत ही अच्छा काम कर रहे। Josh them to dosh no jo esaiko शिंजित्साफ। सर्वांनी मिळून बुद्धाने सांगितलेल्या मंगलमय निर्वाण पदाला ह्या जीवनात प्राप्त करूया। बुद्ध धम्म संघ आपणा सदैव मार्गदर्शन करो, आपण भयमुक्त चिंतामुक्त रोगमुक्त जीवन यापन करा, आपले परिजन शील करुणा मैत्री सद्भावनाने राहो। इंडोसन सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री को एक ध्यान भूमि में विकसित करने के इस पावन कार्य में कुछ बौद्ध उपासक उपासिकाएं भी अब जुड़ गई है। मैं बुलिबुने बुद्धहाराची उपासिका आहे। यहाँ जो सुंकड़ी गांव है, सुंकड़ी गांव में जहाँ ध्यान भूमि जो इस्टॉब्लिश किया गया है वो हमारे समाज के वास्ते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बंते जी ने। इसलिए हमारे को बहुत खुशी की बात है। हमारे जो भी बच्चे हैं और यूथ है हमारे समाज के, वो ध्यान भूमि में जाके उन्होंने धम्म के बारे में जो भी भंते जी उपदेश देंगे उससे हमारे लोग, हमारे समाज के लोग बहुत सारा हमारे धम्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारे समाज में ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं जो भी अभी तक हमारे धम्म के बारे में कोई जानते भी नहीं है और बहुत सारे अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग हैं हमारे समाज में। इसलिए यहाँ पे जो एक ध्यान भूमि प्राप्त किया गया है, ये धम्म बोधि बंते जी है, ये हमारे समाज के लोगों को, उपासक और उपासिकाओं को बहुत अच्छी तरीके से उपदेश दे के हमारे समाज को डेवलप करेंगे बोल के मैं आशा करता हूँ। विचार चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, जब तक उसे प्रचारित न किया जाए, उसे आचरण में न लाया जाए, तब तक उसके अच्छा होने का कोई खास अर्थ नहीं होता। और इसलिए शायद भंते शाको बोधि धम्मा ने इस मॉनेस्ट्री के रूप में एक बौद्ध धम्म का अध्ययन तथा प्रशिक्षण केंद्र बनाने का निर्णय लिया। हमारे भंते बोधि धम्मा इन्होंने 25 साल जापान में ध्यान का ज्ञान किया है। वो ज्ञान हमारे को हमारे बिहार में आके बताए हुए और हमारे आदिलाबाद से 25 किलोमीटर में सुंकड़ी बोल के विलेज है तामसी मंडल में। उन्होंने बड़े ध्यान भूमि और बन रहे हैं कि वो ध्यान अपने मन को शुद्ध करता है। जो शरीर अलग है और ध्यान अलग है, इसलिए हर एक व्यक्ति को जात न पात नहीं सोचते हुए भगवान बुद्ध ने जब ध्यान सोच के
इस पृथ्वी में हर एक इंसान को ध्यान का मार्ग बताया है। उतने दूर से हमारे भारत देश में ये पहली तरफ हमारे आंध्र प्रदेश में ये ध्यान भूमि हो रहा है। हमारे धम्मबोधि भंते इतना श्रमण से उतने बड़ी ध्यान भूमि खरीद के जो बच्चे अनाथ बच्चे होंगे, अपने बच्चे होंगे, वो बच्चे के लिए वहाँ पढ़ाई के लिए वहाँ सुविधा बना जा रही है। उनका ये कार्यक्रम यहाँ आदिलाबाद या आंध्र के हद तक नहीं है, तो दक्षिण भारत पूरा करने का उनका इरादा है। बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से उन्होंने कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भी बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार को उन्होंने विजिट दे के वहाँ के बौद्ध उपासक को बौद्ध उपासिका चैतन्य कर रहे। बाबा साहब का भी मिशन उन्होंने लेके बहुत ही अच्छा काम कर रहे। भंते जी को अपने तरफ से कंपलसरी उनको अपन भी मदद करना चाहिए, तभी डेव्हलप होता। कोई एक आदमी से करने से नहीं होता। प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला इंदिरानगर, सुखरायनगर आणि खुर्शीद नगरमध्ये त्याच प्रकारे బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దీక్ష తీసుకున్న దీక్షాభూమి నాగ్పూర్ ఏది ఉందో ఇది మాకు సెకండ్ నాగ్పూర్ లెక్క అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన ప్రచారం చేసి బౌద్ధ ధమ్మాన్ని అందరికీ తెలియపరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బౌద్ధ ధమ్మ ఇక్కడ సుంకడిలో ఒక శిబిరం ఏర్పాటు చేసి బౌద్ధ ధమ్మ గురించి ఇక్కడ ప్రజలు చాలా అంధవిశ్వాసంలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు అంధవిశ్వాసం నుంచి విముక్తి కలిగించేటట్టు ఆయన బోధిధమ్మ గారు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంతో ఇక్కడ ప్రజలకు చైతన్యం వస్తుంది. ఇక్కడ సుంకడి బౌద్ధ విహారు అక్కడ మొత్తం తయారైతే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏరియాలనే మొత్తం బౌద్ధాన్ని అనుసరించి కంప్లీట్ బౌద్ధిస్టులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం బోధిధమ్మ గారి దగ్గర ఉంది. సైబో సాగ్యో జిన్హన్య हारामिताजी शोकेंगो ओंकैकुदो. बुद्ध धम्म संघ आपणा सदैव मार्गदर्शन करो. आपण भयमुक्त, चिंतामुक्त, रोगमुक्त जीवन यापन करा. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. आपल्या कठीण सम्यक परिश्रमातून दिलेले हे दान सर्वोत्तम मंगलकारक आहे. 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद एक योजना पर बड़ा जोर दिया था कि बुद्ध धम्म प्रचारकों का एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए. इस दिशा में भारत के कोने कोने में विभिन्न स्तर पर काम भी हुआ और भिक्षु संघ के सानिध्य में भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का कार्य भी चल रहा है. ज़ेन ये ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान. ध्यान शब्द का अपभ्रंश ज़ेन यानी जैन शब्द के रूप में हुआ है जापान के अंदर, और ये आज सारे विश्व में बहुत ही विख्यात ध्यान पद्धति है. बहुत सरल है और बहुत सुंदर है. इस ध्यान के माध्यम से, ज़ेन के माध्यम से मैं इस भारतवर्ष में बाबा साहब की जो एक संकल्पना थी, उस संकल्पना के लिए दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गत 15 साल से काम कर रहा हूँ. आज मुझे लगता है कि भारत के अंदर बाबा साहब के अगर धम्म क्रांति को पूरा करना होगा तो जैन संप्रदाय की हमें शिक्षा लेनी होगी, जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अंदर, उसके जीवन के अंदर क्रांति घटित होती है. जैन के माध्यम से हम
तथागत के उस मन को समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि जिस मन के माध्यम से ही हम धम्म क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो पद्धति है, जो तथागत के द्वारा ही स्थापित पद्धति है और हमारे देश में ही वो फली फूली थी, बाद में चाइना में गई, वहाँ से कोरिया में गई, जापान में गई और सारे विश्व में आज ये व्याप्त हुई है। इंडोसन सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री अभी इस वक्त यहाँ इस छोटे से बुद्ध विहार के रूप में शुरू हो चुकी है। Proclaim the mantra that says Gyate Gyate Para Gyate Parasama Gyate Bodhi Swaha। एक मजबूत इरादे के साथ इन पथरीली चट्टानों के बीच मानवीय जीवन को अच्छाई और सच्चाई की राह दिखाने का संकल्प किए भंते शाको बोधिधम्मा सूरज की चमचमाती रोशनी में बुद्ध धम्म की चमक जोड़ते हुए कहते हैं, मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री में भारत के तमाम लोगों को मैं आह्वान करूँगा कि आप इस ज़ेन की विद्या को पढ़ने के लिए अवश्य आए, संपर्क करें और इस विद्या को हासिल करें, जिससे आपके जीवन में एक क्रांति घटित होगी और वो क्रांति आपको एक नए रूप में आपको आपके जीवन से परिचय कराएगी। तो मैं सबके लिए मंगल कामना करूँगा और सब लोग इस ज़ेन ध्यान संप्रदाय को पढ़ने के लिए अवश्य हिंदुस्तान सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री में आएंगे। इंडोसन सोगेंजी ज़ेन मोनेस्ट्री ध्यान भूमि, जहां पल्लवित होंगे बुद्ध के धम्म दूत